हाँ दोस्तों, मैं संतोष चौरसिया स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने मेस्टो क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1, है ना। तो हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में क्या देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक का सॉल्यूशन, और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है जहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 to 7 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। लिखा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। देखिए क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं क्या कह रहा है कि एक क्या है, गार्डन है जो रेक्टेंगुलर शेप का है और उसका जो पेरीमीटर है ना वो कितना है, हाफ पेरीमीटर है ना, 36 मीटर है। उसका जो पेरीमीटर वो हाफ है और वो कितना है, 36 मीटर है। और उसकी जो क्या है आपका लेंथ है ना, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, और उसकी जो लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। तो देखो हमको ना पता है कि लेंथ क्या है और ना ही पता है कि विड्थ क्या है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो चीज़ हम लोग को निकालना होता है ना उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा ना फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, यानी डायमेंशन का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि उसका आपसे लेंथ और विड्थ यानी चौड़ाई पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट दी लेंथ ऑफ गार्डन, है ना, जो कि क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे द विथ, है ना, द एक मिनट ब्रो, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द विथ, है ना, यानी चौड़ाई, विथ ऑफ गार्डन, उसको हम लोग मान लेते हैं वाई। अब देखो प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2x + y, है ना। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है ना, इसका हाफ जो है कितना है, 36, यानी x + y का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना आया, 36। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए और क्या कंडीशन दिया गया है कि इसकी जो लेंथ है वो चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो लेंथ को हम लोग क्या माने हैं, लेंथ को हम लोग माने हैं x। ये ऑलरेडी जो है ये जो चौड़ाई है ना उससे कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा, यानी ये जो चीज़ है इस चीज़ से 4 ज़्यादा है। तो अगर हम दोनों को इक्वल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें इधर क्या करना पड़ेगा, 4 को जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही समझे आप इसको बोल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकेंड। दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं जहाँ से हमको डायमेंशन निकल के आ जाएगा। तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में ना और इक्वेशन 2 का वैल्यू रख देते हैं। आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, है ना, x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो हमारा ये है x + y इक्वल टू कितना है, 36 है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि x का जो वैल्यू वो कितना है, y + 4, तो यहाँ पर रख देते हैं, इस x की जगह पर रख देंगे y + 4 इक्वल टू 36। और एक मिनट गाइज, एक हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, ये y तो पहले से भी है ना एक, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे। अब ये हो गया आपका। अब देखिए ये y और ये y मिलके हो जाएगा 2y, ये 4 नो इक्वल टू के उधर जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 - 4। तो यहाँ से 2y का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 32। अब इस 2 से इस 32 को निपटा दो, कितना टाइम में चला जाएगा, 16 टाइम में। अब y का वैल्यू आ गया। अब इस y के वैल्यू को जिस इक्वेशन में मन करे वहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, मन करे तो यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 2 ही कर लेते हैं, फ्रॉम 2। देखिए हमारे पास जो है x इक्वल टू कितना था, y + 4, और यहाँ से जो x इक्वल टू y का वैल्यू निकल के आया कितना, 16, तो यहाँ पे 16 रखेंगे प्लस का 4, तो इस तरीके से ये कितना आ गया, 20। यानी दोस्तों हमारा जो लेंथ है वो कितना है, लेंथ हमारा 20 है और जो हमारी चौड़ाई है वो कितनी है, 16, है ना, और यही है हमारा डायमेंशन। ठीक है, नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मेरा मानना है कि इस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से आपको समझ लेना है। लिखा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट
द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऑलरेडी जो है लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, कितना है 2x + 3y - 8 = 0, है ना। अब एक और आपको अपने मन से लीनियर इक्वेशन सोचना है। देखो हर किसी का आंसर यहाँ पे अलग अलग हो सकता है ना, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि जैसा मैं बता रहा हूँ या जैसा तुम्हारा फ्रेंड बताया या कोई और टीचर बताया तो वही सेम आंसर होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मेथड वही होगा, तरीका वही होगा, है ना। तो जैसे आपको हम समझा रहे हैं कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, एक आपको अपने मन से सोचना है जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए, है ना। एक ऐसा सोचना है जो कि पैरेलल लाइन हो जाए, और एक ऐसा सोचना है जो कि कोइंसिडेंट लाइन हो जाए, लेकिन साथ में इसको लेके ही चलना है, ठीक है। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइन होने के लिए आपको पता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2। तो देखिए मेरे पास एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, एक इक्वेशन हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 4x, ठीक है, प्लस का 5y और माइनस का 16 = 0। अब आप देखो इसका a1 2 है और इसका a2 कितना है 4 है, तो a1/a2 करोगे तो 1/2 आएगा। और जब इसका b1 कितना है 3 है और ये कितना है इसका b2 5 है, तो b1/b2 करोगे तो 3/5 आ गया। अब सोचो क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, नहीं है, तो एक आपका आंसर ये हो गया। पैरेलल लाइन बोल रहा है, अब पैरेलल लाइन में तो आपको पता है ना क्या होता है, याद करो कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसके अकॉर्डिंग हम एक ले लेंगे 4x, है ना, अगला ले लेंगे 6y और नेक्स्ट जो हम ले लेंगे प्लस का 5 ले लेंगे। हो गया जी, कहानी खत्म, ठीक है। देखिए a1/a2 कीजिएगा तो 1/2 आएगा, यहाँ b1/b2 कीजिएगा यहाँ भी 1/2 आएगा, लेकिन यहाँ पे c1/c2 जब हम करेंगे तो -8/5 जो कि इक्वल नहीं होगा। इसी तरीके से आपको सोचना है कोइंसिडेंट लाइन, तो भाई बस इसी में 2 से मल्टीप्लाई करके ले लो अपने मन से, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे 4x ले लिए हैं, अगला क्या है 6y ले लिए हैं और ये माइनस का 16 ले लिए = 0। अब अगर हम लोग इसका a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे, है ना, इन दोनों अगर इक्वेशन का, तो सब आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। भाई कुछ नहीं था, हल्का सा बस सोचना था। कई सारे ऐसे बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई करना क्या है, लेकिन कुछ भी इसमें नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, चलिए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि ड्रॉ द graphs of the equation x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by this line and the x-axis and set the triangular region, है ना। हम लोग को क्या करना है कि एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, और ग्राफ बनाने के बाद देखना है कि उनके पॉइंट से जो है एक्स एक्सिस के आसपास, है ना, कोई ट्रायंगुलर शेप क्रिएट हो रहा है कि नहीं। अगर एक ट्रायंगुलर शेप बनता है तो हम लोग को क्या करना है, उसको शेडेड करना है ना, छाया करना है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है, इनके हेल्प से हम क्या करते हैं, पॉइंट निकालते हैं, और पॉइंट निकालने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, है ना जी। तो पहला हमारा जो इक्वेशन वो कितना है, x - y + 1 = 0। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं x - y + 1 = 0, है ना। तो इसका पहले पॉइंट निकाल लो। तो अगर यदि हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 लेते हैं ना, अच्छा पहले यहाँ पे x y ले लें। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे क्या लेते हैं दोस्त, 0 लेते हैं, तो यदि हम 0 लेंगे तो y का जो वैल्यू वो देखिए कितना आ जाएगा, -y। इसको अगर उधर भेजेंगे तो ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा +1। और यदि y का वैल्यू हम 0 ले लें, y का वैल्यू कितना ले लें, 0 ले लें, तो जो x का वैल्यू है ना, अगर +1 को उधर भेजेंगे बॉर्डर उस पर, तो क्या आ जाएगा, -1। तो एक तो वैल्यू ये निकला। दूसरा इक्वेशन कितना दिया है, 3x + 2y - 12 = 0। चलिए इसका भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हुआ x, ये y। अब यदि हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 लेते हैं, है ना, तो ये 12 तो इधर माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आएगा क्या, 2y = 12। अब 2 से 12 में डिवाइड लगेगा, कितना आ जाएगा, 6। और इसी तरीके से अगर y का वैल्यू 0 कर दे, है ना, तो कितना आएगा, 3x - 12 = 0। तो इस 12 को उधर भेज दिया जाए, तो फाइनली क्या आएगा, 3x = 12, जहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है।
तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट निकल के आ गए हैं। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और फिर एक कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे और फिर ग्राफ को हम लोग बनाएंगे और देखते हैं कि एक रेक्टेंगुलर शेप बनता है कि नहीं। तो चलिए हमने कार्टेशियन प्लेन जो है ड्रॉ कर दिया है। अब हम लोग इस पॉइंट को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है x 0 है और y का वैल्यू कितना है, 1 है। तो कहीं ना कहीं x 0 y का वैल्यू 1 यहाँ पे आएगा। ओके, नेक्स्ट कितना है, x -1 है और y कितना आपका 0 है। x -1 है और y कितना है, 0 है। तो ये वाला आ जाएगा पॉइंट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं x 0 y 6, x 0 है और y 6 है, तो ये आएगा। फिर कितना है, x 4 है और y आपका कितना है, 0 है, तो यहाँ पे आ रहा है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट को मिला देते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये वाला जो ग्राफ का था है ना, 0 और 1, तो 0 1 यहाँ पे आया, -1 और 0, तो ये इसको मिला दिया जाए, ठीक है जी। चलिए आगे क्या है, ये वाला जो है, ठीक है, तो इसको भी मिलाते हैं। चलिए, तो जैसा कि दोस्तों हम लोग देख सकते हैं ये मिल चुका है और इस लाइन को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, है ना, शायद कहीं जाके इंटरसेक्ट कर जाए। तो ये बढ़ा आगे और ये कर लिया आपको इंटरसेक्ट। कहाँ पे किया है इंटरसेक्ट, यहाँ पे किया। ये जो इंटरसेक्ट किया ये पॉइंट क्या है, खैर यहाँ पे हमको सोल्यूशन तो नहीं निकालना है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई पॉइंट लोकेट और ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 2,3 पे क्या कर रहा है, आपको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। लेकिन आप देखिए यहाँ पे है ना, इस एक्स एक्सिस के हेल्प से एक हम लोग को क्या बन चुका है, ट्रायंगल बन चुका है और इसी को क्या करना था, शेडेड करना था, ठीक है जी। तो चलिए हम शेडेड कर देते हैं इसको और इस तरीके से ये हो गया आपका शेडेड। तो फाइनली यही आपका आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास।